प्यारे साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। द करंट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स, जो आपको बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहेगा और आपको सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो साथियों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना साथियों। तो चलते हैं अपन आज की क्लास में, शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। जून से 4 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के लिए। ठीक दोस्तों, अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ISS प्राप्त किया। दोस्तों बताइए भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया किसमें? ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा पहला। भारत ने कौन सा दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों व्याख्या, और दोस्तों इस क्लास का आपको PDF मिल ही जाएगा, तो आप व्याख्या को पढ़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों इसमें भारत ने कुल कितने 24 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज पदक है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी नेत्र प्रणाली ने किस ऑपरेशन में अपनी प्रभावशीलता साबित की? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या आएगा, किसमें अपनी प्रभावशीलता साबित की? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंदूर। कहा दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर। एक किसकी दोस्तों? IAF की तीसरी यान है, नेत्र। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या है दोस्तों? स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली है, जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ठीक दोस्तों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर। क्या दोस्तों? डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? बताइए साथी इसका सही आंसर क्या आएगा, किस संस्था द्वारा इसको शुरू किया गया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, IRCTC। क्या दोस्तों? IRCTC। ठीक दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। IRCTC ने डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। ठीक दोस्तों, यह भारत की गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी। ठीक दोस्तों, इसमें भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी? दोस्तों बताइए भारत की 29वीं कंपनी कौन बनी? दोस्तों सही आंसर बताइए इसका क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्या दोस्तों? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ साथियों? ये कोलकाता में। इसके पहले दोस्तों 28वीं क्या है? 28वीं अपनी थी चेन्नई की। चेन्नई की कौन सी कंपनी? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 के लिए भारत के कितने स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या आएगा। भारत के कितने स्कूल को शॉर्टलिस्ट किया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 7। कितने दोस्तों? भारत के 7 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दोस्तों? यह पुरस्कार T4 एजुकेशन द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? T4 एजुकेशन द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लीन प्लांट सेंटर। क्या दोस्तों? क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? कहाँ करने की घोषणा की है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। स्थापना की गई है। ठीक दोस्तों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? बताइए सही है दोस्तों, सही आंसर क्या आएगा, किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश दीक्षित जी। कौन दोस्तों? इसका सही आंसर कौन आएगा? महेश दीक्षित जी। ये कौन है? महेश दीक्षित जी हैं, जिनको IB का डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत ने किसमें दोस्तों? भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए कौन सा मानवीय सहायता अभियान शुरू किया? कौन सा अभियान शुरू किया है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अमिस्ताद। क्या दोस्तों? ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद का मतलब क्या दोस्तों? मित्रता है। भारत ने मित्रता दिखाते हुए वेनेजुएला में अभियान शुरू किया है। ठीक साथियों, इसको अच्छा इसमें कम दोस्तों भारतीय वायुसेना के 2 C-17 कितने 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री और 41 सदस्यीय दल लेकर रवाना हुए हैं। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया है दोस्तों? सही आंसर बताइए इसका क्या आएगा। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों वारंगल। कहाँ पे है? वारंगल है तेलंगाना में। तेलंगाना में। ये कब से कब तक दोस्तों? 27 जून को कहाँ? वारंगल तेलंगाना में इस अभियान को शुरुआत
किया गया। ठीक दोस्तों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जीआई टैग, दोस्तों जीआई टैग प्राप्त करने वाला सरिंदा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? किस राज्य का वाद्य यंत्र है साथियों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है। ये कौन सा दोस्तों? त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है। साथियों मैंने आपको इमेज इसलिए लगाई है क्योंकि आप इमेज देख के आपको क्या मेमोरी बनी रहे, मेमोरी से आपको दोस्तों इसका सही आंसर याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक साथियों, इसका चलते अपने इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के भी मध्य प्रदेश के सिवनी के, कहा दोस्तों मध्य प्रदेश के सिवनी के जम्बो सीताफल और बुरहानपुर के केले, कहा दोस्तों बुरहानपुर के केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड 2026 में यूके भारत संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल जी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल जी। ठीक साथियों, यह पुरस्कार इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि आईजीएफ द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों इंडिया ग्लोबल फोरम के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कौन सा दोस्तों लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसका चयन हुआ है? किसका चयन हुआ है साथियों? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अभी अहमद। कौन सा दोस्तों? अभी अहमद। ये कौन है दोस्तों? अभी अहमद है, जो कहाँ के इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक साथियों, इसका चलते अपने ये कौन सी पार्टी से दोस्तों? इनकी पार्टी कौन सी थी? प्रोस्पेरिटी पार्टी थी। कौन सी दोस्तों? प्रोस्पेरिटी पार्टी थी। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अमेजोन ने वर्ष 2030 तक भारत में अतिरिक्त 13 बिलियन, कितने दोस्तों? 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा किस क्षेत्र के विस्तार के लिए की है? बताइए साथियों, इसका किस क्षेत्र के विस्तार के लिए की है घोषणा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई यानी कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति संस्कृति रत्न भंडार भव्ययार इतिवृत्तों पुस्तक का विमोचन किसने किया है? कौन सी पुस्तक दोस्तों? संस्कृति रत्न भंडार भव्ययार इतिवृत्तों पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर कौन सा आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपी राधाकृष्णन। किसने साथियों? सीपी राधाकृष्णन। ये कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। कहाँ से किया है साथियों? राष्ट्रपति भवन से किया है। और इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं साथियों। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर जयंत कुमार राय और सुश्री संगीता रॉय। कौन दोस्तों? डॉक्टर जयंत कुमार राय और सुश्री संगीता राय। साथियों 28 जून का अपना करंट अफेयर्स समाप्त हो गया। इसके बाद चलते साथियों पर 29 जून के लिए। कौन साथियों? 29 जून के करंट अफेयर्स के लिए चलते हैं। ठीक साथियों, अपन चलते पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 29 जून का है, हाल ही में इंटरनेशनल यानी कि आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ऑप्शन नंबर बी, हिमा जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। कौन दोस्तों? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ठीक साथियों, ये कौन है? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह है, जिन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक साथियों, यह सम्मान आईपीवीसी ग्लोबल 2026 में सैन डिएगो अमेरिका, कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में इसको प्रदान किया जाता है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में निधन होने वाले प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक के भागराज किस फिल्म उद्योग से संबंधित थे? बताइए साथियों, कौन? के भागराज किस फिल्म उद्योग से संबंधित थे इनका? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल सिनेमा। कौन दोस्तों? तमिल सिनेमा। ये कौन है साथियों? ये है कौन? के भागराज। कौन दोस्तों? के भागराज है, ये तमिल सिनेमा से संबंधित रखते हैं। ठीक साथियों, थोड़ा जानना हो तो आप जान सकते हैं थोड़ा सा। इनकी आयु कब दोस्तों? 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किंग ऑफ स्क्रीन प्ले के नाम से जाना जाता है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे अपना पहला विदेशी सब कैंपस किस देश में स्थापित करेगा? कौन दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे अपना पहला विदेशी सब कैंपस कहाँ पे स्थापित करेगा? इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कहाँ साथियों? अमेरिका में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा। साथियों, जो इमेज लगी, आप इमेज से आप समझ इमेज से आपको याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों, आपको मेमोरी बनी रहेगी इससे। तो चलते हैं साथियों पर अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में देश का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला भारत टैक्सी
प्लेटफॉर्म किस राज्य में शुरू किया गया? क्या दोस्तों? पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला भारत टैक्सी। क्या दोस्तों? भारत टैक्सी किस राज्य में शुरू किया है? इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कहाँ साथियों? गुजरात। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ दोस्तों? गुजरात के गांधीनगर में भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। किसके द्वारा दोस्तों? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है साथियों? इसके मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। कौन साथियों? श्री अमित शाह जी। इस मॉडल में ड्राइवरों को क्या कहा जाएगा? सारथी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? सारथी कहा जाएगा। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? कहाँ पे शुरू किया गया साथियों? इसका सही आंसर बताइए, क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कलपक्का, तमिलनाडु। कहाँ पे साथियों? तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया। साथियों इसका थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, दुनिया का पहला परमाणु ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR में शुरू। ठीक साथियों, यह संयंत्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भारत की स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। किसकी दोस्तों? भारत की स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र तकनीक का उपयोग किया है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हुरून ग्लोबल। क्या दोस्तों? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है यूनिकॉर्न के मामले में? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चौथा। कौन सा दोस्तों? भारत कौन सा है? चौथा स्थान प्राप्त किया भारत ने। दोस्तों इसका हम जान लेते हैं, भारत में कुल 61 यूनिकॉर्न के साथ विश्व में 14 स्थान पर है। बेंगलोर में सिर्फ कितने दोस्तों? बेंगलोर में 25 है, जो भारत में सबसे अधिक है। ठीक साथ ही इससे पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चीन। कौन सा दोस्तों? दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों, वर्ष 2026 के सांख्यिकी दिवस की थीम क्या है? दोस्तों बताइए सांख्यिकी दिवस की थीम क्या हो? सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? इसका सही आंसर बताइए, क्या आएगा? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? 29 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 29 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। क्या दोस्तों? प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? बताइए साथियों इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, CP राधाकृष्णन। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, CP राधाकृष्णन। इसके लेखक कौन है साथियों? इसके लेखक हैं नवम रेबिया तथा सह लेखक कौन है? संदीप कुमार। कौन दोस्तों? नवम रेबिया और संदीप कुमार। ठीक साथियों, 30 जून का 29 जून का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। इसके बाद चलते अपन 30 जून के लिए। तो साथियों चलते अपन पहले क्वेश्चन पर। अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? कौन दोस्तों? 97वें ग्रैंड मास्टर कौन है साथियों? सही आंसर क्या आएगा इसका? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, GV हर्षवर्धन। कौन साथियों? GV हर्षवर्धन। GV हर्षवर्धन जी 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। कौन से दोस्तों? 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये कहाँ से दोस्तों? चेन्नई के 22 वर्षीय GV हर्षवर्धन ने दूसरे 16 शतरंज, कौन से दोस्तों? दूसरे 16 शतरंज में ग्रैंड मास्टर नॉर्म राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में छह। ठीक साथियों, इसका 95 के बारे में जान लेते हैं। तो 95 में कौन है? 95 नंबर पर है कौन है? आरोन्य घोष। और 96 पे है एथन वाज। और 97 पे है कौन दोस्तों? GV हर्षवर्धन जी। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिलिंग के अनुसार, क्या दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिलिंग के अनुसार वर्ष 2024 में भारत ने वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? साथियों इसका सही आंसर क्या है? साथियों बताइए सही आंसर क्या है इसका? कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 8वां। कौन सा साथियों? 8वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, इसका हम थोड़ा जान लेते हैं साथियों। तो साथियों इसमें योगदान कितना है? 231.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कितना दोस्तों? 231.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। भारत को दोस्तों चौथे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। ठीक साथियों, इसको चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास से स्थित सड़क का नाम बदलकर क्या किया है? साथियों बताइए क्या है इसका? हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित जो सड़क है इसका नाम बदलकर क्या नाम कर दिया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। क्या दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू।
ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों का, हाल ही में अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किए गए विशेष निगरानी अभियान का नाम क्या है? साथियों बताइए सही आंसर क्या आएगा। जम्मू कश्मीर द्वारा एक अभियान चलाया गया, इसका नाम क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? प्रोजेक्ट हॉकाई। तो कहा दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा चालू हुई है, वहां पे है प्रोजेक्ट चालू किया है साथियों। इस वजह अगले क्वेश्चन पर साथियों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। ये कब से कब तक चलेगी यात्रा? 3 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक बालटाल और पहलगाम मार्गों से आयोजित की जाएगी। कहाँ से दोस्तों? बालटाल और पहलगाम मार्गों से आयोजित की जाएगी साथियों। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में शुरू किए गए नागरिक सैन्य अभियान का नाम क्या है? साथियों बताइए सही आंसर क्या आएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में एक अभियान शुरू किया गया, इसका नाम क्या है साथियों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अरुणोदय। कौन सा साथियों? ऑपरेशन अरुणोदय चला गया। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक साथियों, इसको चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में सेशल्स गणराज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? किसने साथियों? सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। क्या दोस्तों? गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन साथियों। इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विभिन्न देशों से कितने दोस्तों? 34 सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कितने दोस्तों? 34 सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ठीक साथियों, तो सामने चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। पहला साथियों अपना, हाल ही में इंटारो ओपन 2026 का खिताब किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जीता? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या आएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने इसका पुरस्कार को जीता है? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल। जो कौन है साथियों? टेनिस के खिलाड़ी हैं सुमित नागल जी। कौन साथियों? टेनिस के खिलाड़ी हैं सुमित नागल जी। दोस्तों इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने फाइनल में फ्रांस के फेलिक्स बोल्जा को हराया। कैसे दोस्तों? फेलिक्स बोल्जा को हराया। ठीक साथियों, इस पर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। एसजेएफआई का प्रतिष्ठित एसजेएफआई पदक किसे प्रदान किया है? बताइए साथियों सही आंसर क्या आएगा इसका। किसे प्रदान किया गया है एसजेएफआई पुरस्कार? इसका सही आंसर आएगा साथियों विश्वनाथ आनंद जी। शतरंज के बादशाह विश्वनाथ आनंद जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद खिलाड़ी को इस पुरस्कार सम्मानित किया है। ठीक साथियों, इसमें चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है साथियों, बंद कर दो कूलर, उसमें का डिस्टर्ब हो रहा है, तो चल रही है। साथियों अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल क्या आएगा। त्रिपुरा का है दोस्तों, त्रिपुरा का ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल कहाँ पे इसको उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। कहाँ पे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक साथियों, कब से कब तक दोस्तों? इसका आयोजन 27 जून से 29 जून तक किया गया। ठीक साथियों, और कहाँ पे किया है? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में महिलाओं की लॉन्ग जंप 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? किसने बनाया साथियों नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड? इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एसी सोजान। क्या दोस्तों? एनसी सोजान। ठीक साथियों, यह उपलब्धि उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित। ठीक साथियों, इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले था रिकॉर्ड अंजू बॉबी जॉर्ज। 22 साल पुराना रिकॉर्ड था। किसने दोस्तों 22 साल पुराना रिकॉर्ड था 6.83 मीटर का। तो इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक साथियों, इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में लॉन्च किए गए मादक पदार्थ नियंत्रण विजन दस्तावेज 2026 से 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए साथियों क्या आएगा इसका सही आंसर क्या है साथियों? मादक पदार्थ नियंत्रण विजन दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? कमेंट में कीजिए साथियों इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 100 बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों का सफाया करना। क्या आएगा साथियों? 100 बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का सफाया करना। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत द्वारा
सेशल्स को सौंपे गए स्वदेशी निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है? बताइए साथियों क्या है इसका सही आंसर। सेशल्स कौन गए साथियों? भारत के प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पे गए हैं, तो इन्होंने एक डील करी है क्या दोस्तों? स्वदेशी निर्मित निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है साथियों? मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा पीएस लिस्बार। क्या आएगा दोस्तों? पीएस लिस्बार। ठीक साथियों, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केन डी फ्यूगो का दोस्तों, वोल्केन डी फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है दोस्तों? ये अभी यहाँ पे आया था, कहाँ पे? वोल्केन डी फ्यूगो कहाँ पे आया था साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वाटेमाला। कहाँ दोस्तों? ग्वाटेमाला में। दोस्तों वेलकन डी फ्यूगो मध्य अमेरिका, कहाँ साथियों? मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक साथियों, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ग्वाटेमाला सिटी से लगभग 43 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है साथियों? ग्वाटेमाला सिटी। ठीक साथियों, इसकी मुद्रा है ग्वाटेमाला कोइंजल। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। साथियों अपना 30 जून करंट अफेयर समाप्त हो गया है, इसका चलते अपन 1 जुलाई के लिए। कौन साथियों? 1 जुलाई का करंट अफेयर। ठीक साथियों, इसका पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग कर पहली सफल एयरबस A320 यात्री विमान की लैंडिंग कहाँ कराई गई? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या आएगा? कहाँ पे कराई गई इसकी लैंडिंग? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा, कहाँ पे आएगा सर दोस्तों इसका सही आंसर? साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। कौन सा दोस्तों? महाराणा हवाई अड्डा उदयपुर। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाला भारतीय मेट्रो संगठन कौन सा है? कौन सा मेट्रो संगठन है साथियों? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। कौन सा साथियों? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक साथियों, यह पुरस्कार परिचालन उत्कृष्टता श्रेणी में प्रदान किया जाता है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला अपना, हाल ही में भारत के लिए ओपन एआई का नया प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया? ओपन एआई का नया प्रबंधक किसे नियुक्त किया साथियों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभजीत सिंह जी। किसे दोस्तों? प्रभजीत सिंह को इसका निदेशक नियुक्त किया है। साथियों वह सितंबर 2026 में अपना कार्यभार संभालेंगे। कब साथियों? 2026 में अपना कार्यभार संभालेंगे। इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में खोजी गई नेताजी का नाम किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम सम्मान में रखा गया? कौन सा साथियों? बैकरी बैक्टीरियम नेताजी का नाम किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। कौन सा दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन किया है। कौन सी साथियों? सीसीईसीसी के साथ समझौता किया है। किस देश की कंपनी है साथियों? ये यह कहाँ की? चाइना की कंपनी है। कहाँ की दोस्तों? चाइना की कंपनी के साथ समझौता किया है। ठीक साथियों, यह परियोजना 110 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। किसने दोस्तों? 110 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। साथियों इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में भारतीय सेना की पहली एकीकृत युद्ध यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल किस कोर से किया जाएगा? किस कोर से किया जाएगा साथियों? कौन सी है? एकीकृत युद्ध समूह की गठन किस कोर से किया जाएगा? इसका सही आंसर आएगा कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 दोस्तों। क्या आएगा? 17 कोर माउंटेन माउंटेन स्ट्राइक कोड। कौन सी दोस्तों? माउंटेन स्ट्राइक कोड। ठीक साथियों, इसका हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रत्येक आईबीजी में लगभग 3000 से 5000 सैनिक होंगे और इसका नेतृत्व क्या दोस्तों? जनरल रैंक के आधार पर करेंगे। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर कौन है? कौन है साथियों? इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बेनिस्टो। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बेनिस्टो। ठीक साथियों, इनका कार्यकाल कितना इनका दोस्तों? 15 वर्ष से अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 7000 प्लस रन और 250 प्लस विकेट हासिल किए हैं। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों,
हाल ही में सुमन रोड मैप 2030 का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किसका दोस्तों? सुमन रोड मैप 2030 का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जगत प्रकाश नड्डा जी। कौन दोस्तों? जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया है साथियों। केंद्रीय स्वास्थ्य 2030 का विमोचन किया है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में एसडीजी 5 श्रेणी में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय संस्थान ने प्राप्त किया है? किस भारतीय संस्थान ने प्राप्त किया साथियों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। कौन सा दोस्तों? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक साथियों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन स्टेबिलिटी इम्पैक्ट 2026 में एडीजी 5 में विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति 2026 में विजयी उम्मीदवार कौन बने? कौन दोस्तों? कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने गए साथियों? बताइए सही आंसर क्या आएगा इसका? कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? अवेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। क्या दोस्तों? अवेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। ठीक साथियों, कब से कब तक रहेंगे? 2026 से 2030 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना हाल ही में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध देवी स्नान यात्रा किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों कौन सी है? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक साथियों, देव स्नान यात्रा का आयोजन ओडिशा के पुरी में। कहाँ दोस्तों? ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में किया जाएगा। कहाँ दोस्तों? श्री जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना हाल ही में तस्करों के चंगुल से बचाए गए ग्लोबल गोल्डन लंगूरों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? हाँ दोस्तों, किससे? तस्करों के चुंगल से बचाया गया। कौन दोस्तों? गोल्डन लंगूर को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सीखना जव्वाला और राष्ट्रीय उद्यान। कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सीखना जव्वाला और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक साथियों, तस्करों के चंगुल से बचाया कहते हैं 7 गोल्डन लंगूरों को असम के। कहा दोस्तों? असम के जब्बालू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती कब मनाई जाती है? किसकी दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव की जयंती कब मनाई जाती है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जून। कब साथियों? 28 जून को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक साथियों, 2026 में उनकी 105वीं जयंती मनाई गई। ठीक साथियों, भारत के कौन से 9वें प्रधानमंत्री थे? ठीक साथियों अपना 1 जुलाई का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। इसका चलते अपन 2 जुलाई के लिए। कब दोस्तों? 2 जुलाई का करंट अफेयर शुरू करते हैं। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है 2 जुलाई का अपना 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक के अनुसार स्थापित जल विद्युत क्षमता यानी कि इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए साथियों, इसमें भारत का कौन सा स्थान है साथियों? इसमें भारत का है कौन सा दोस्तों? 5वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है। ठीक साथियों, भारत कौन से दोस्तों 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने इस सूची में रूस को पीछे छोड़ दिया है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना हाल ही में ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? किसमें दोस्तों? ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। कितने दोस्तों? भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें दोस्तों 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पदक है। कितने दोस्तों? इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? शंघाई चीन में हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन शंघाई चीन में हुआ है, जो 48वीं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता की तैयारी करना है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना हाल ही में शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्याभ्यास का नाम क्या है? दोस्तों क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्याभ्यास का नाम क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिम ऑफ द पैसिफिक। क्या दोस्तों? रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक साथियों, इसका 30वां संस्करण 24 जून से 31 जुलाई तक हवाई द्वीप समूह और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ दोस्तों? हवाई द्वीप समूह और प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाएगा। ठीक साथियों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों हाल ही में किस भारतीय टीम ने
लॉस एंजल्स ओलंपिक 2027 के लिए 28 सॉरी दोस्तों, भारतीय टीम ने लॉन्च भारतीय महिला क्रिकेट टीम, किसने दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथी, भारत का पहला अपतटीय यानी कि ऑफशोर हवाई अड्डा किस राज्य में विकसित किया जाएगा? किस राज्य में विकसित किया जाएगा साथियों, बताइए सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। है हवाई अड्डा अरब सागर में समुद्र से प्राप्त भूमि पर बनाया जाएगा। ठीक साथियों, इसकी कुल लागत कितनी है? इसकी कुल लागत है लगभग 9 करोड़ रुपए। कितनी दोस्तों? वार्षिक आय। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फसाई प्रमाणित FSSAI प्रमाणित ईट राइट कैंपस कौन सा हवाई अड्डा बना? कौन सा दोस्तों? फसाई प्रमाणित ईट राइट कैंपस कौन सा हवाई अड्डा बना है दोस्तों? सही आंसर बताइए क्या आएगा सही आंसर? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। कौन सा दोस्तों? लखनऊ का हवाई अड्डा ईट राइट कैंपस अड्डा बन गया है। ठीक साथियों, फसाई ने एयरपोर्ट को 3 स्टार रेटिंग दी। कितनी दोस्तों? 3 स्टार रेटिंग दी है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में चर्चा में रही गिचक नकाना क्या है दोस्तों? बताइए गिचक नकाना क्या है? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना आंखों वाली भूमिगत मीठे पानी की मछली। कौन दोस्तों? बिना आंखों वाली भूमिगत भूमिगत मीठे पानी की मछली। जो कौन दोस्तों? मछली है जो, इसका नाम क्या है? गिचक नकाना। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जून 2026 में यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? क्या दोस्तों? यमुना जल परियोजना क्रियान्वयन हेतु राजस्थान ने किस राज्य के साथ समझौता किया साथियों? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। राजस्थान हरियाणा ने 29 जून 2026 को यमुना जल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक साथियों, इसको चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में वर्ल्ड रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? किसमें दोस्तों? वर्ल्ड रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? किस जोड़ी ने इसका पहला पदक जीता? लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने इन्होंने वर्ल्ड रोइंग कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक साथियों, यह उपलब्धि उन्होंने कहा लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स स्पर्धा में हासिल की है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यूपीआई आधारित सीमा पार धन प्रेषण यानी कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सेवा शुरू करने के लिए NIPL के साथ समझौता किया है? किसका दोस्तों? NIPL के साथ समझौता किसने किया है? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। कौन सा दोस्तों? ग्रीस। अब यूपीआई कहाँ पहुंच गया दोस्तों? अब यूपीआई ग्रीस पहुंच गया। कहाँ दोस्तों? ग्रीस पहुंच गया। जी साथियों, जो व्याख्या आप इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो भी आपको लगे आप इसको नोट कर सकते हैं और आप रीड कर सकते हैं। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है? स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ICGS अक्षय। क्या साथियों? अक्षय ICGS अक्षय का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड है। ICGS अक्षर को 27 जून 2026 को भारतीय तट रक्षकों में शामिल किया है। ठीक साथियों, इस पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को क्षुद्र ग्रह मनाया जाता है। इसकी थीम क्या साथियों? इसकी थीम है प्लानेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हजार्ड्स। क्या है दोस्तों? प्लानेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हजार्ड। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में असम राइफल्स की 20वीं बटालियन को गवर्नर यूनिट साइटेशन किस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाएगा? क्या साथियों? गवर्नर
इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। किसके द्वारा दोस्तों? मिजोरम। एक असम राइफल्स है, इसका आंसर क्या आएगा साथियों? मिजोरम आएगा। नहीं तो आप कई लोग कराएंगे ऑप्शन नंबर सी डी असम लगा देंगे। ठीक है साथियों, ये कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में इसको प्रदान किया जाएगा। ठीक साथियों, बीसी बटालियन को गवर्नर यूनिट दोस्तों बीसी बटालियन को दिया जाएगा। किसको दोस्तों? बीसी बटालियन को दिया जाएगा। और मिजोरम का राज्यपाल कौन है? डॉक्टर विजय कुमार सिंह। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी? जो कौन वुमेन्स है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट ले चुकी है, कौन है साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने साथियों कितने 356 विकेट ले लिए हैं। कितने दोस्तों? 356 विकेट ले लिए हैं। 355 के साथ कौन साथियों? झूलन गोस्वामी है। झूलन गोस्वामी को कितने दोस्तों? 355 विकेट मिले हैं। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों 2 जुलाई का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। इस पर चलते अपन 3 जुलाई के लिए। कब दोस्तों? 3 जुलाई का करंट अफेयर शुरू करते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन 3 जुलाई का अपना, 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक के अनुसार स्थापित जल विद्युत क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसमें दोस्तों जल विद्युत क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि इंस्टॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5वां स्थान। कौन सा साथियों? 5वां स्थान। भारत की कुल स्थापित जल विद्युत कितनी है दोस्तों? 56 गीगावाट है। कितने दोस्तों? 56 गीगावाट है करने का लक्ष्य रखा है। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस 6 महीने का विस्तार किया साथियों? इसका सही आंसर कौन आएगा? ऑप्शन नंबर बी रवि अग्रवाल जी। कौन दोस्तों? रवि अग्रवाल जी। जो कौन है? रवि अग्रवाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? कौन सी रैंक है साथियों? बताइए क्या है? यूएनएसडीजी में रैंक भारत की कौन सी है? 94 है। कितनी दोस्तों? 94वीं रैंक है। इससे पहले तो 2025 में कितनी साथियों? 2025 में 99वीं थी। ठीक साथियों, इसमें कुल कितने 167 देश शामिल हैं। कितने दोस्तों? 167 देश शामिल हैं। ठीक साथियों, इसको चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में निधन होने वाली प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक विजया मेहता। तो दोस्तों विजय मेहता मुख्य रूप से किस भाषा के रंगमंच से जुड़ी है साथियों? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मराठी। दोस्तों विजय मेहता किस फिल्म इंडस्ट्री से? एक इससे विजय मेहता मराठी फिल्म से थी। कोई दोस्तों मराठी। इनकी निधन कब हो गया दोस्तों? इनका निधन होगा इनका दोस्तों 2005 में पद्मश्री मिला है और 1975 में इनको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला है। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ एकीकृत रक्षा स्टाफ एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसने किया साथियों? मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। कौन दोस्तों? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ये कौन साथियों? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह है, जिन्हें एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख बनाया गया है। ठीक साथियों, ये कब दोस्तों? 1 जुलाई 2026 को उन्होंने पदभार संभाला। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2026 को पदभार संभाला। ठीक साथियों, हाल ही में किसे घोषित किया है? बताइए दोस्तों क्या है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसे नियुक्त किया है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी दीक्षा। दीक्षा हो गया दोस्तों वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म घोषित किया है। ठीक साथियों, इसका आंसर डाल लेते हैं। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या साथियों? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि सीपीएसई को मिनी रत्न, तो दोस्तों मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया है? मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी का दर्जा कैसे दिया है साथियों? बताइए साथियों इसका लिमिटेड को है दोस्तों इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई है। ठीक साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची के झारखंड में। कहाँ दोस्तों? रांची के झारखंड में इसका मुख्यालय है। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस
सम्मेलन कहाँ आयोजित किया दोस्तों? ई गवर्नेंस का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया साथियों? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर में ई गवर्नेंस सम्मेलन किया गया है। कौन सा दोस्तों? 29वां है। कौन सा दोस्तों है? 29वां है। ठीक साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्घाटन किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया था साथियों? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक साथियों, इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों अपना अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों बताइए जापान के प्रधानमंत्री कौन है साथियों, जो भारत की यात्रा पर आई है? इसका साथियों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सनाए ताकाजी। दोस्तों सनाए ताकाजी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी भाग लिया है। ठीक साथियों, इसका चलते पर सीए दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सीए दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई। कब साथियों? 1 जुलाई को प्रतिवर्ष सीए दिवस मनाया जाता है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में लागू वीवीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों साथियों बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा को मजबूती करना। दोस्तों आजीविका का सुरक्षा को मजबूती करना। ठीक साथियों, इसमें इसके तहत पात्र परिवारों को कितने दोस्तों 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। कितने दोस्तों 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। ठीक साथियों, इसके चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश की कितनी पारंपरिक आदिवासी फसलों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त किया है? किसे दोस्तों पारंपरिक आदिवासी फसलों को जीआई टैग दिया है? कितने को दिया है दोस्तों? दिया है। दोस्तों कौन कौन सी फसल है इस कारण जान लेते थोड़ा सा। इसमें सताई कुटकी, नागदामन कुटकी, बैगानी अरहर और महाकौशला क्षत्रिय धान। क्या दोस्तों महाकौशला क्षत्रिय धान शामिल है। ठीक साथियों, इसको चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारतीय सेना ने सीमा निगरानी और ड्रोन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी विशेष ड्रोन इकाई स्थापित की? कौन सी विशेष ड्रोन इकाई स्थापित की साथियों? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाज बटालियन और अग्नि प्लाटून का दोस्तों अश्नी प्लाटून। ठीक साथियों, यह खुफिया जानकारी और सटीक हमलों कैसे दोस्तों खुफिया जानकारी और सटीक हमलों के लिए कार्य करेगी। ठीक दोस्तों, अश्नी प्लाटून प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन संचालन और कामी के ड्रोन मिशनों के लिए तैनात होगी। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत अभियान की नई 7x7x7 रणनीति के तहत 7वें लाभार्थी समूह के रूप में किसे शामिल किया है? बताइए साथियों सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ठीक साथियों 3 जुलाई करंट अफेयर समाप्त हो गया है। इसका चलते अपन 4 जुलाई के लिए। कब दोस्तों? 4 जुलाई करंट अफेयर चालू करते हैं। ठीक साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित रेजोल्यूट ड्रैगन 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया है? कौन सा दोस्तों रेजोल्यूट ड्रैगन 2026 का आयोजन किन दो देशों के बीच इसको शुरू किया साथियों? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और जापान। कौन दोस्तों? अमेरिका और जापान में इसको आयोजन किया है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। देश की पहली निजी पॉइंट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को किस हेलीपोर्ट पर मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर बी उड़ावल्ली हेलीपोर्ट। दोस्तों उड़ावल्ली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश। कहाँ दोस्तों? उड़ावल्ली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश। ठीक साथियों, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में भारतीय स्पेस टेक स्पोर्ट्स अब अग्निकुल कॉस्मोस का दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रहों के विकास के लिए किस देश की कंपनी यानी कि आइस के साथ समझौता किया है? दोस्तों आइस के साथ समझौता किया है किस देश की कंपनी साथी हो? किस देश की कंपनी है कहाँ की? फिनलैंड की कंपनी है। कहाँ की दोस्तों? फिनलैंड की कंपनी है। ठीक साथियों, जो कहाँ की? फिनलैंड की कंपनी है। इस पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों,
हाल ही में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापानी कंपनियों ने भारत में अगले 10 वर्षों में कितने निवेश का लक्ष्य रखा है? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या आएगा? जापानी कंपनी भारत में निवेश करने वाली है, कितना निवेश करेंगी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ट्रिलियन येन। इसमें दोस्तों 10 ट्रिलियन येन। ठीक साथियों, जो कहाँ पे निवेश सेमीकंडक्टर, एआई और सूक्ष्म वस्तुओं में शामिल है। ठीक साथियों, इस पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, इसे दोस्तों विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? कितने समय के लिए बढ़ाया है दोस्तों? ये कौन है? विक्रम मिस्त्री जी। विक्रम मिस्त्री जी है, ये कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? ये कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितने दोस्तों? 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक रहेगा। कब तक दोस्तों? 14 जुलाई 2027 तक रहेगा। ठीक साथियों, इसको चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन है साथियों, डिजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि पैमाने किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? कौन सा दोस्तों? डिजी रोवर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कहाँ साथियों? उत्तर प्रदेश में। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में लॉन्च किया गया सी सी लिप्स मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? सी लिप्स मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य से संबंधित साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों, ठीक साथियों, इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों, है एक राष्ट्रीय, कौन सा दोस्तों? एक राष्ट्रीय पहल है। कौन सी दोस्तों? राष्ट्रीय पहल है और किसी राज्य से संबंधित नहीं। किसी दोस्तों क्या? किसी भी राज्य से संबंधित नहीं है। एक राष्ट्रीय पहल है और किसी राज्य से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर आएगा। ठीक साथियों, कब से? 29 जून 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लॉन्च किया है। ठीक साथियों, है क्या दोस्तों? लखपति दीदी पहल के तहत जुड़ी एक योजना है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? क्या दोस्तों? भारतीय वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान स्वयं के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नए किसने कार्यभार संभाला साथियों? सही आंसर क्या आएगा इसका? इसका सही आंसर आएगा साथियों, एयर मार्शल पीवी शिवानंद। क्या दोस्तों? एयर मार्शल पीवी शिवानंद। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में मंजूर किए गए कानपुर कवरई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? इसकी दोस्तों कानपुर कवरई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे की कुल लंबाई कितनी है साथियों? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 117.7 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 117.7 किलोमीटर। इसकी लागत कितनी है साथियों? इसकी लागत है 7,145 करोड़ रुपए। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में सी फूड एडिशन, दोस्तों सी फूड वैल्यूएशन एडिशन राष्ट्रीय कौशल ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया जाएगा साथियों? इसका सही आंसर आया कौन सा? कोची। कहाँ पर दोस्तों? कोची में किया जाएगा। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में बोरदुली आर्द्र भूमि को किस राज्य में बायोडायवर्सिटी, क्या दोस्तों? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? किस राज्य में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया साथियों? इसका सही आंसर आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी असम। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक साथियों, बोरदुली आर्द्र भूमि असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सोनितपुर जिले में स्थित है। इसका चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में केंद्र सरकार ने विज्ञान आधारित बाघ पुनर्स्थान योजना के तहत कितने टाइगर रिजर्व को प्राथमिकता सूची में शामिल किया है? बताइए साथियों, सही आंसर आएगा कितने टाइगर रिजर्व को शामिल किया है साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। 25 इनको रिकवर किया है दोस्तों, 25 टाइगर रिजर्व को रिकवर किया जाएगा। ठीक साथियों, आईसीसी पुरुष टी20 कौन बने साथियों? इस नंबर वन खिलाड़ी की इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सन ने दोस्तों अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। सॉरी दोस्तों, इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव आई एफ एफ
संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? कल दोस्तों भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न का 17वां आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा साथियों? सही आंसर कौन सा दोस्तों? सही आंसर आएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा दोस्तों? सही आंसर ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक साथियों, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? मुख्य अतिथि कौन है? आमिर खान जी है। कौन दोस्तों? आमिर खान जी है। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में पहला एनबीटी भूषण सम्मान पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कौन सा दोस्तों? एनबीटी भूषण सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रसून जोशी। कौन है दोस्तों? प्रसून जोशी जी आएगा। ठीक साथियों, अपने 4 जून का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। इसका चलते हैं 5 जून पर। कौन सा दोस्तों? 5 जून पर चलते हैं। ठीक साथियों, अपना पहला क्वेश्चन क्या है 5 जून का? हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, क्या दोस्तों? दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड किस राज्य में शुरू किया? किस राज्य में शुरू किया साथियों? दुर्गा जी की पूजा कहाँ पे की जाती है साथियों? दुर्गा जी की पूजा सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका शुरुआत कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में शुरुआत की है। ये कौन है दोस्तों? भारतीय महिला गार्ड्स है दोस्तों, भारतीय महिला स्क्वाड है। ठीक साथियों, इसका चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ रही है अपना, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता कौन सी वर्षगांठ मनाई है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई साथियों? कौन क्या है इसका आंसर? अमेरिका ने कब दोस्तों? 4 जुलाई 2026 को अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में समर्थ दोस्तों समर्थ क्या आएगा? समर्थ का फुल फॉर्म क्या है साथियों? सिलिकॉन एंड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब कहाँ पे किया जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा साथियों आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में किया जाएगा। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 10,000 से अधिक युवाओं को सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रशिक्षण देना। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में पुरुष शॉटपुट F57 स्पर्धा में विश्व में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? इसमें नंबर 1 खिलाड़ी कौन है साथियों? बताइए सही होगा। पुरुष शॉटपुट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है साथियों? इसका सही आंसर आएगा होकाटो होतोजो सेमा। क्या आएगा दोस्तों? होकाटो होतोजो सेना। ये कौन सा दोस्तों? भारतीय एथलीट है जो कहाँ के? नागालैंड के। कहाँ के दोस्तों? नागालैंड के। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में आयोजित किए जा रहे डूरंड कप का कौन सा संस्करण होगा? कौन सा संस्करण होगा साथियों डूरंड कप का 2026 में? इसका होगा दोस्तों 135वां संस्करण। कौन सा दोस्तों? 135वां संस्करण होगा। तो कब से दोस्तों? 25 जुलाई से 23 अगस्त तक किया जाएगा। कब से दोस्तों? 25 जुलाई से 23 अगस्त तक किया जाएगा। ठीक साथियों, इसके मेजबान शहर है कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलोंग, गुवाहाटी। ठीक दोस्तों, रांची अपना पहली बार इसका होस्ट कर रहा है। इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस का दोस्तों ऑपरेशन सुरक्षित अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? किस राज्य में शुरू किया जाएगा साथियों? सही आंसर आएगा, सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर है गुजरात। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर है गुजरात। गुजरात में किया जाएगा। कब से दोस्तों? 1 जुलाई से 28 जुलाई तक किया जाएगा। कब से दोस्तों? 1 जुलाई से 28 जुलाई तक किया जाएगा। साथियों, इसके चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी किसने नियुक्त किया? इसे दोस्तों क्या दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया जाएगा साथियों? दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर। कौन दोस्तों? रविशंकर। ये कौन दोस्तों? रविशंकर है जो कौन है? ईडी भारतीय रिजर्व बैंक ने इनको ईडी नियुक्त किया है साथियों। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, तो किन 2 देशों से सीधे जोड़ेगी? कौन सी दोस्तों? 1 to C प्रणाली किन 2 देशों से सीधे जोड़ेगी साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया और सिंगापुर के देशों के बीच में है पनडुब्बी केवल भारत को जोड़ देगी। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक जीआई टैग दिया? दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 8 दोस्तों 8। इसमें कौन आएगा? चंपा, मेटल आर्ट, सी बकथॉर्न। ठीक साथियों,
सी बकथॉर्न, सलूड़ी सफेद मक्का, मोरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी सेब, जिसको तो सेब है, इनको जीआई टैग मिला है। किन्नौरी आभूषण, ये कौन सा आभूषण है जिनको जीआई टैग दिया है, और कौन सा मंडी की सेब पूरी, मंडी की सेब पूरी, इनको भी एक जीआई टैग मिला है। देखो दोस्तों कितने 8 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया है। ठीक साथियों, हाल ही में 2026 का प्रतिष्ठित यानी कि यूएसआई एसपीएफ लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया है? कौन सा दोस्तों? यूएसआई एसपीएफ लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया साथियों? इसका सही आंसर क्या आएगा साथियों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती मित्तल जी। कौन दोस्तों? सुनील भारती मित्तल जी। जो कौन है दोस्तों? सुनील भारती मित्तल जी है, जिन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, किसे हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर द बुकमैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राइज कर दिया है? कौन सा दोस्तों? द बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? बताइए सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर। ठीक साथियों, इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, हाल ही में एटीएस 4.0 यानी कि एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन से दोस्तों? एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा साथियों? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों, इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में आयोजन किया जाएगा। ठीक साथियों, इसके चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, हाल ही में मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? दोस्तों बताइए कहाँ पे दोस्तों मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ घोष जी। जो दोस्तों कौन है? सोमनाथ जी घोष जो मलेशिया के अगले उच्चायुक्त हैं। धन्यवाद साथियों, मैंने आपको पूरी क्लास से पूरा वीकली का करंट अफेयर समझा दिया है। तो साथियों यदि आपको मेरी क्लास पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीक।